शुरुआत। आपको पता है अभी हैप्पी होली को कितना बड़ा सा वो बना है, मेरा काजल फैल गया। और देखो किससे बना रही है, इससे नहीं, कोई ऑरेंज वाले से। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक्चुअली आज मतलब सोच रही हूँ ना मैं कि आज गुजिया बना लेती हूँ, क्योंकि अब होली भी आने ही वाली है, तो थोड़ा सा पहले बना लेती हूँ तो मैं थोड़ा सा पहले फ्री हो जाऊँगी। तो मैंने ना मावा बस मतलब मैंने चलाया है घर पे ही। आप लोग को तो पता है मैं मार्केट से पनीर हो, मावा हो, ये सब खरीदना प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही बनाने की। तो मैंने बनाया था 6 लीटर दूध का मावा। तो मावा बन के तैयार हो गया है, तो मैं सोच रही थी थोड़ा और दूध का मावा बना लेती हूँ। बट फिर सोच रही हूँ ना कि अगर ज़्यादा गुजिया बनाऊँगी तो खाऊंगी भी ज़्यादा, इसीलिए कम बनाती हूँ। तो क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, मैं नहीं चाहती ना वो सब फिर से खाना। तो बस यही रीज़न है, बस मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि कम से कम बनाऊं, तो इसीलिए मैंने और मावा नहीं चलाया। सोच रही थी बना लेती हूँ। और मैंने कल रात को चलाया था, क्योंकि अभी अकेली थी, अभी भी नहीं है। तो पता है रात रात में मैं क्या करती हूँ, या तो DIY करती रहती हूँ। और हाँ, रात तो मैंने पापड़ भी बनाए, और उसके चावल के आटे के बहुत ही टेस्टी और अच्छे पापड़ बने। दिखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं, खाने में अभी पता चलेगा सूखने के बाद। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही बने होंगे। तो रात में बनाए थे, पंखे में छोड़ दिया था उनको, तो वो सुबह तक पूरा सूख गए। तो अभी मैंने धूप में डाल दिया उनको कि धूप भी लग जाए थोड़ी सी, फिर उसके बाद स्टोर करके रख दूँगी उनको। तो चलते गुजिया की प्रिपरेशन करने के लिए। और गुजिया ना ऐसा काम है कि अकेले नहीं कर सकते हो, तो 2-4 लोगों के साथ में। तो इसीलिए मैंने मनु की मम्मी को बुला लिया है। अभी आई नहीं है वो, मैंने बोला है उनको अपना काम जल्दी ख़त्म करके आ जाना। तो वो आ जाएंगी, उनके साथ मिलके मैं बनाऊंगी गुजिया। तो मैं सोच रही हूँ ना तब तक वो आए, उससे पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, जैसे गुजिया बनाने का। क्योंकि वो आए, हम दोनों फिर जल्दी कर लें, क्योंकि क्या है ना कि फिर मेरा जिम का टाइम हो जाएगा, और मैं अपने जिम को ना स्किप नहीं करना चाहती। तो बस यही रीज़न है। तो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोग को। मेरे पापड़ बहुत ही अच्छे बने हैं, और इसकी भी रेसिपी चाहिए आप लोग को तो बता दूंगी। एक तो ऑयल डाल के बनाते हैं। ऑयल से क्या होता है कि वो ऑयल ना ख़राब कर दे, मतलब जब हम स्टोर करके रखते हैं ना कुछ दिन के लिए, तो ऑयल ना चिपचिपाने लगता है। इसीलिए मैंने पानी में डाल के बनाया, मतलब कोई ऑयल नहीं लगाया उसमें बिल्कुल भी। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं एक बार। तो ये देखो, ये बने हैं मेरे पापड़। और देखो कैसे कितने अच्छे, बहुत ही। एक्चुअली ये मैंने रात में बनाए थे, तो रात ही सूख गए। और ये मैंने अभी धूप में डाले हुए हैं। तो देखो कितने अच्छे पापड़ बने हैं, और बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और बहुत ही अच्छे बने हैं। तो मैंने सूजी तो भून के रख ली है उसके लिए। और अभी चलती हूँ मैं मावा भी भून लेती हूँ। क्या है ना कि अगर मैं उसको भून के बनाऊँगी मावे को, तो वो थोड़े दिन तक गुजिया चलेंगी। तो इसलिए मावे को भून लेती हूँ। और सूजी ना मैंने खाली ही भूनी है, मतलब थोड़ा सा इसमें घी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं ज़्यादा ना उसमें घी भी नहीं ऐड करना चाहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं उसको करना है मेरे को। तो बस यही रीज़न है। आप थोड़ा सा जब भी भूने ना, तो थोड़ा सा घी भी ऐड कर दें। तो अभी चलते हैं मावा भूनने के लिए, और उसका आटा वगैरह भी तैयार कर लेती हूँ। तब तक वो आएंगी, मैं सारी प्रिपरेशन पूरी कर लेती हूँ गुजिया बनाने की। तो सूजी तो मैं पहले ही भून चुकी थी, क्योंकि वो ठंडी हो जाए इसीलिए। लेकिन मावा भी मेरे को पहले ही भून के रख देना चाहिए था, तो बट टाइम मिल गया। मावा भी ठंडा हो जाए, क्योंकि क्या है ना, अगर गरम डाल दोगे तो वो सारा बूरा जो पानी छोड़ देता है। तो इसीलिए तो थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ इसमें घी मावा भूनने के लिए। तो ये ज़्यादा, इसमें 1 चम्मच घी, और अब इसमें मैं डाल दूँगी जो कि मावा है। तो ये फ्रिज में रखा था, बट मैंने निकाल तो दिया, थोड़ी देर पहले निकाला। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है। तो पहले तो मैं सारा ये मावा निकाल लेती हूँ इससे। और बहुत ज़्यादा टाइट भी हो रहा है ये, तो थोड़ा ढीला भी हो जाएगा, और ये भुन भी जाएगा। तो इसको जा रही मैं भूनने। और एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज मैं जिम को स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि गुजिया बनानी थी। और बट क्या हुआ ना कि मेरे को ये गुजिया का काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और इसलिए आज मेरे को अपना जिम छोड़ना पड़ा। तो इसलिए मैं फिर बाद में गई ही नहीं थी जिम,
क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मेरे को, शाम हो गई थी यही गुजिया वगैरह तलने में, और फिर मठरी बनाई थी, तो इसीलिए बहुत लेट हो गया था। तो इसीलिए मैं फिर जिम को मैंने स्किप कर दिया, और अभी जा रही हूँ ये मावा भूनने के लिए। तो देखो काफ़ी सॉफ्ट हो गया ये, कितना टाइट हो रखा था मावा एकदम। मैंने ना इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ऐड किया था। तो ये देखो मतलब थोड़ा बोले तो एक छोटी आधी छोटी कटोरी, बहुत छोटी कटोरी आधी, बस इतना सा। तो थोड़ी देर तक मैंने भुना, और ये देखो काफ़ी पतला भी हो गया है और अच्छा भी हो गया है। और ये मैं भूनने जा रही हूँ ये चिरौंजी। क्या है ना, चिरौंजी में ना चिरौंजी की स्मेल आती है अजीब सी, तो मैं उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए हल्का सा ही भूना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही मैंने भूना है, जिससे कि बस उसकी चिरौंजी की स्मेल चली जाए। तो चिरौंजी भून के मैं रखाई हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चिरौंजी को उतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और वो भुनी हुई दिखे, बिल्कुल भी नहीं, बस हल्का सा भूनना है कि उसकी स्मेल चली जाए और वो थोड़ी सी भुन जाए बस। तो अभी मैं नारियल कद्दूकस कर रही हूँ। एक्चुअली नारियल बाहर मार्केट में भी कद्दूकस हुआ मिल जाता है, बट मैं लाना भूल गई। तो ये मेरे पास रखा हुआ था, ये गोला, सॉरी सूखा गोला, नारियल तो नहीं, सूखा गोला जो होता है ना वो। तो उसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि ये सब मैं डालने वाली हूँ इसकी गुजिया की स्टफिंग में। तो बूरा छान के मिक्स करने के लिए निकाल लेती हूँ। तो क्या है ना, मैंने एक डब्बे में ऐसे ही बूरा भर दिया था, तो इसीलिए अभी मैं इसको छान के निकाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी कुछ टाइट टाइट सा भी होता है ना बूरा, तो वो अलग निकल आएगा। तो इसीलिए, और गुजिया में तो थोड़ा ज़्यादा मीठा लगता है, क्योंकि जब वो बनती है ना मैदे से तो उसका भी टेस्ट होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मीठा इसमें रखा है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये 1 कटोरी किशमिश और ये मावा। तो सारा मावा भी ठंडा हो गया, क्योंकि गरम मिक्स करोगे ना तो वो बूरा जो पानी छोड़ देगा, तो इसीलिए ठंडा होने के बाद मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो ये तो छोटी पड़ गई थाली, फिर मैंने इसको एक आटा जिसमें मैं गूँथती हूँ ना उसको निकाला उसमें, और सारी चीज़ें मिक्स करी फिर। तो ये बन के तैयार हो गई है मेरी स्टफिंग। अभी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो मैंने बुरादा लिया है गोले का, ये, और इसमें जा रही हैं ये किशमिश 1 कटोरी, और ये चिरौंजी जो कि मैंने हल्की सी भूनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं भूनी है ये मैंने। और आप चाहें तो इसमें इलायची ऐड कर दें, बट मेरे को इलायची ना पसंद नहीं है। मेरे को जो मावे की नेचुरल जो खुशबू आती है ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसको नॉर्मल रखा है, मैंने इसमें इलायची नहीं ऐड करी है। तो आप चाहें तो इलायची ऐड कर दें। तो इसको मैं एक भगोने में भर के रख दिया है मैंने। तो अभी मैं जा रही हूँ ये बेड से सारे कुशन्स और ये पिल्लोज़ वगैरह हटा देती हूँ, और इस पर मैं बिछा दूँगी न्यूज़पेपर, क्योंकि इसी पे मैं जो गुजिया है ना, क्योंकि साथ ही साथ तो ये सेक नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इनको ना इस पर लिटाते जाएंगे। जिसको कि मनु बोल रही थी सुला दी गुजिया सुला रही है इनको, ठंड लग रही है गुजिया को, ये बोल रही थी मनु। तो ये मैंने बिछा दिया इस पे ये न्यूज़पेपर, जिससे कि जो वो ऑयल छोड़ती है ना गुजिया बाद में, तो क्या हो ना कि वो न्यूज़पेपर पे ही निकले, बेडशीट ख़राब ना हो इसीलिए। और उसको ऊपर से कंबल डाल दिया, जिससे कि कंबल से उनको ढक दूंगी। तो ये देखो छुटकू परेशान कर रहा है अपनी मम्मी को, और ये हमें काम नहीं करने दे रहा है। तो मैंने सोचा ना कि इसको मैं बलून्स फुला के दे देती हूँ, जिससे कि ये खेलता रहेगा, बट इसने बलून्स भी फोड़ दिए। फिर लास्ट में हमें इसको इसकी दादी को बुला के देना पड़ा, आंटी फिर ले गई थी इसको नीचे से। और ये देखो मैंने इसको अपने बंदर भगाने वाली गन दे दी है, जिससे कि ये खेलता रहेगा। और ये देखो मनु इसको खिला रही है गन से, बट ये फिर भी क्या है ना कि ये खेल ही नहीं रहा था, ये बस बार बार इसको पूड़ियाँ बनानी थी शायद, तो ये पूड़ियाँ बनाने जा रहा था। मनु तूने ले ली? हाँ मनु इसे यहाँ कर दे। हाँ व्लॉग में आएगी बेटा, सुंदर सी लड़की, बच्चे इसके साथ की लड़की बच्चे आएंगे, आंटी आपने मनु का वीडियो डाला है यूट्यूब पे, आंटी कैसे डाला है? कहाँ है यार? चलेगी आपको वो मनु सेम वो वाटर लाइक द स्माइल फ्रॉम वो अरे इसमें बुलेट डली हुई है ना, पता है क्या हुआ, जब छोटी थी ना मेरी दीदी, तो मेरे ना वो हो गया था,
अरे वो मतलब जैसे अनार में आग लगा रही थी, वो जल गया, फिर दोबारा बुझ गया। मैंने कहा दोबारा से ट्राई करती हूँ। वो पूरा मुंह में पूरा बेहोश हो गई थी, कान फान हो गए, तो वो बहुत डर। तो मैंने ना इस छोटू को अपनी गन दे दी थी जिससे हम लोग बंदर भगाते हैं। तो जब से वैसे मैंने उससे गन से बंदर भगाया था तब से आया नहीं था, तो वही गन दे दी थी। और मनु की मम्मी ना उसको खिलाने के लिए चला रही थी, उन्हें नहीं पता था कि ये आवाज़ करेगी, इसके अंदर पटाखा है। तो उन्होंने जैसे ही चलाया तो उसने एकदम आवाज़ करी और वो डर गई, क्योंकि उनके साथ एक हादसा हुआ था। तो उन्होंने वो स्टोरी सुनाई मेरे को, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा अपनी उनकी अनार वाली स्टोरी। तो उनके साथ वो हादसा हुआ, तब से वो डरती हैं पटाखे से। और मनु बिल्कुल भी नहीं डरती है, और ये छुटकू भी नहीं डरा वैसे, बस मनु की मम्मी ज़्यादा डर गई थी उससे, गन से। तो ये हम लोग मनु से स्पून मांग रहे थे और वो ऊपर चढ़ के स्लैब पे और लेके आई है, और बार बार वो वही कर रही है। और ये हमें देखो बंदर परेशान कर रहा है छोटा। तो ये क्योंकि हमें बनाने ही नहीं दे रहा था, ये जो गूजे है ना वो बनाने नहीं दे रहा था, तो इसीलिए फिर हमने इसकी दादी को बुलाया और वो ले गई थी आंटी इसको। और आज वैसे मनु ने काफ़ी व्लॉगिंग की और मस्ती भी करी हम लोगों ने साथ में, और मैंने भी करी, बलून फुला फुला के इनको दिए दोनों को। ये भाई पापा में पता है क्यों जाती है आंटी के यहाँ, कि तू क्यों जाती है, मम्मी जाती है तो बच्चे नहीं जाते। अरे मेरा वहाँ बहुत मन लगता है, और पता है वहाँ ब्लॉग बनाती है ना आंटी, इसलिए मेरी ये सीक्रेट बात तो यही है। ले ला ले गंजी। मनु आराम से बैठो, इधर आंटी से इधर आंटी से इधर। मम्मी फूल वहाँ नहीं है, देख इधर बैठ, उधर जाके बैठ, उधर बैठ। जल्दी ले सुनाओ, सुनना हाथ धो के आऊंगी। वो बदतमीजी दिखाती है मनु, ये वैसे काम नहीं है, इसीलिए ले। बाबू की। मम्मी बाबू को दे दे। चौल कहाँ? मनु को दुख हो रहा है कि लाला को मेरा वाला मिल जाएगा। ले लाला को दे दे ना, मेरा वाला भी छोड़ दे। तुम इनसे लगी रहेंगी तो गुनिया ना है पाऊंगी, ये ध्यान रखना। फेंक मनु, इसमें से लेके उधर फेंक दे। मनु इसमें से लेके, बाबू मुंह में दे लगा, इसे फेंक पहले, उसे फेंक, इसे फेंक बाबू के पैर में से, यहाँ से निकाल के। दोनों को एक और पड़ा है छोटा सा, उधर ही डाल दे, और ये एक और पड़ा है बुरा उधर, बाबू के हाथ इधर पड़ा है ये वाला। एक और पहले फोड़, अब ये वाला भी फोड़ेगा, पता नहीं फोड़ेगा क्या नहीं, मुझे मार रहा है। मम्मी भुजिया बना रही है आंटी की, और आंटी हाथ धो के आ रही है। अब वो नहीं खिला, आंटी भी मार रही है, पिटी पिटी कर रही है। अब देखो, आपको पता है आंटी भुजिया बना रही है और मैं देख रही हूँ, और यहाँ पर कोई भुजिया रख रही है, तो एक और वीडियो बन रही है, होना रही। पहले बात कर ले मनु ढंग से। चलो, आपको पता है मम्मी भी आंटी की हेल्प कर रही है। वो बहुत लेट आई थी क्योंकि वो बहुत काम था, बाबू था, छोटा भाई, तो मम्मी अब भुजिया बनाना शुरू कर रही है। और देखो छोटी सी दाल, और देखो भुजिया अच्छे से बनती है। मम्मी को भी दिखाऊं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी हाय कर, हाय। तो मम्मी, अरे मम्मी को वो ना शर्म आती है, इसलिए मम्मी हंस रही है, तो आंटी भी हंस रही है एक ही बात पे। तो पता नहीं क्या हो गया है दोनों को। तो मम्मी आंटी ये बेल रही है और मम्मी भुजिया बना रही हैं। और देखो किससे बना रही हैं, इससे नहीं, कोई ऑरेंज वाले से, क्योंकि वो बहुत अच्छा है ना, कि इससे तो वो गंदी मिलती हैं, तो इसी करती हैं। तो बस मैं मम्मी की मदद कर रही थी, ना रख रही थी। तो और तू क्या कर रही थी मानो? और मैं ना गाने चलाई थी, उसमें कोई नहीं, गुजिया क्या कर रही थी? गुजिया के साथ क्या कर रही थी? मैं ना उनको सुला रही थी, सुला रही थी, क्योंकि वो बहुत दिन से सोई नहीं है ना, आज बनी है तो उनको सोना पड़ेगा ना,
ऐसे तो गुजिया सोती हैं, अभी धूप निकली नहीं, उनको गर्मी लग जाएगी, फिर हमने उनको ठंडा कमर उड़ा दिया है, वो भी ठंडा। वही तो हमारे घर में जब मच्छर अभी है। बड़ी होगी और जब ये सब सुनेगी तो खुद ही देख देख के हंसा करेगी। और सुनो, ये अब आंटी पता नहीं क्या बोली, मुझे समझ नहीं आया। उन्हें बड़ी होगी जब पता नहीं क्या करेगी। तुम ही बोलो ना कुछ। आप बोलो ना, मैं क्या बोलूँ? मम्मी तुम, आंटी भी बोली है, देखना। क्या बोलूँ बताओ? बताओ आप बताओ। बताओ ना क्या बोले हम? ये बोलो कि मैं कोई है। हाँ, ये हम गुजिया बना रहे हैं, आप सब खा लीजिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली धूमधाम के। बड़ा सा वो बनाया, मेरा काजल फैल गया। भाई ऐसा मत ही ना। चिन्नी देना। ये सब मैं डालने वाली। हाँ मेरा काजल फैल गया। देखो काजल खेल बहुत गर्मी होगी ना तो इसलिए फैल गया है। मम्मी चुन्नी देना। अब बात करो, अब होली की बात बता दो ना। देखो मेरा काजल फैल गया पसीना से। आंटी हंस रही है। देखो मैं कुछ कर रही हूँ। चलो मम्मी कह रही है मनु हट। मम्मी ने बंद कर इसको। तो मैं जा रही हूँ गुजिया सेकने के लिए क्योंकि बन चुकी हैं सारी। और तो उनको क्योंकि मैं ना या तो सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ या फिर घी, तो तेल में तो नहीं सेकूंगी, तो इसीलिए मैं घी में सेकने वाली हूँ गुजिया, तो इसीलिए घी निकाल लेती हूँ पहले कढ़ाई में। तो ये निकला घी, क्योंकि रिफाइंड ऑयल ना हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते घर के खाने में, तो इसीलिए घी का यूज़ ही करते हैं। तो मैं जा रही हूँ गुजिया सेकने के लिए। और एक्चुअली मनु की मम्मी ने आज मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और उन्होंने फिर, मैं तो गुजिया सेक रही थी तो जो बर्तन हो गए थे ना, काफ़ी हो गए थे लेकिन बर्तन भी इसको बनाने करने में, तो वो जा रही हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। कि मैंने बोला कि मैं कर दूंगी, बट उन्होंने बोला कि आप अकेले कब तक करोगे, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा आपके लिए, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की आज। और फिर उन्होंने हाँ मठरी का आटा भी मला मेरा, तो बोल रही थी कि आप मठरी भी बनाओगे तो मैं ही करा देती हूँ, फिर आप अकेले कब तक करती रहोगी। तो वो फिर बना के, क्योंकि बीच में ना जो छोटू है ना वो रोने लगा था, तो इसीलिए फिर वो जल्दी चली गई थी मठरी का, लेकिन हाँ मठरी पूरी बना के गई थी, वो रोने लगा था तो इसीलिए जल्दी चली गई थी, क्योंकि अभी वो दूध पीता है ना, छोटा है, तो बस इतनी देर ही वो अपनी मम्मी से दूर रह पाया। और मठरी बनाने में हाँ मनु की मम्मी ना भूल गई थी उसमें नमक डालना, क्या हम लोग बातें कर रहे थे, बातों के चक्कर में ना वो नमक डालना उसमें भूल गई मठरी में, तो बाद में याद आया अरे नमक तो ऐड ही नहीं किया है, और फिर बाद में नमक ऐड किया। तो जब दो औरतें होती हैं ना तो बातें तो होती ही हैं तो वही था, हम लोग बातों के चक्कर में वो भूल गए नमक ऐड करना उसमें। तो ये मेरा मठरी का आटा मल रही हैं। और हाँ क्योंकि मेरे को एक्चुअली लगभग 5 या 6 बज गए थे गुजिया जब मैं सेक रही थी, तो इसीलिए ना मैं फिर जिम तो मेरे स्किप हो ही गया, क्योंकि 3:30 बजे मेरा टाइम होता है जिम का, तो फिर मैं वहाँ नहीं गई, क्योंकि फिर मेरी क्योंकि इनको मैं ऐसे ही रख जाती तो ये फिर जो आटा है ना इसका टाइट हो जाता गुजिया का, फिर ये सिकने में भी नहीं आती, तो इसीलिए फिर मैंने जिम स्किप किया। मैंने सोचा चलो एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, और एक्चुअली आज ही अभी आ रहे हैं रात को। तो एक्चुअली अभी गए थे शिरनी, और मुंबई भी घूमा अभी ने, और सॉरी पुणे, तो सब जगह घूम के आज रात को अभी आ जाएंगे, तो उनके लिए मैं बना के रखती हूँ गुजिया मठरी वगैरह। तो चलो बाय गाइज, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।